गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे वो पूरी शिद्दत से मेहनत करेंगे जब तक कि उनको उनका लक्ष्य ना मिल जाए। क्या होता है बेटा, कई बार है ना हम लोग है ना भावनाओं में आके इमोशनल होकर या एकदम जो रिबाउंड इफेक्ट इसको बोलते हैं ना कि भी नीट 2026 का एग्जाम हुआ, लगा रहे स्कोर तो अच्छा रहा, थोड़ा सा नंबर कम रह गया, थोड़ा और कर लें। तो वैसे रिबाउंड इफेक्ट में हम लोग जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में या ऑफलाइन क्लासेस में जाकर जुड़ जाते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं कोचिंग इंडस्ट्री वाले। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि आप पूरे ठंडे दिमाग से डिसाइड करें कि आपको वाकई में तैयारी करनी है या नहीं करनी है। करनी है तो क्या पूरा एक साल तुम डिसिप्लिन में रह पाओगे? तो ही बायोमेंटर्स में आना। बायोमेंटर्स में कोई चमत्कार नहीं है, कोई यहाँ पे मैजिक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ पढ़ाया जाता है और यदि आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे तो आप एग्जाम निकाल लेंगे। बायोमेंटर्स में हर एक कॉन्सेप्ट को वो इन डेप्थ समझाते हैं। 100% एनटीए नीट का सिलेबस कवर होता है। कोई भी पॉइंट को हम कोई भी चीज को हम जो है वो अनछुआ अनटर्न नहीं छोड़ते हैं, हर चीज कवर करते हैं और हजारों क्वेश्चन क्लासरूम में डीपीपी के माध्यम से आपको लगवाते हैं तो ही सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जो है वो बच्चे का होता है, टीचर का नहीं होता बेटा। टीचर तो एक मार्क के समान है, हम अपना रास्ता आपको बताएंगे, निकलना आपने, चलना आपने। ठीक है, तो पहले तो अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहेंगे, आप डिसिप्लिन के भरोसे रहेंगे। डिसिप्लिन हमेशा जीतता है। मोटिवेशन जो होता है ना वो टेम्परेरी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। डिसिप्लिन का परिणाम एक साथ बाद में दिखाई पड़ता है, मोटिवेशन इमीडिएट हमको बूस्ट देता है। तो डोपामाइन बूस्ट पर काम मत कीजिए कि अभी मजा आ रहा है इसलिए यहां आ गए, नहीं। आज बायोलॉजी का ओरिएंटेशन है नीट 2027 के लिए कि कैसे हम पढ़ेंगे, क्या हमारा तरीका रहेगा पढ़ने का, ठीक है, और क्या हमारा प्लान है आगे, हमारी रणनीति क्या है, किस प्रकार से लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे आपको, ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें हम करेंगे। ठीक है, एक बात मैं क्लियर कर दूं, बच्चे बायोमेंटर्स पे यूं ही भरोसा नहीं करते हैं। नीट 2026 में 100% पेपर बायोमेंटर्स से आया है, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर भी और बायोलॉजी के अंदर भी। नीट 2025 में जब सबकी बोलती बंद थी, नीट 2025 में जब सबकी बोलती बंद थी, तब भी बायोलॉजी का 100% पेपर जो है वो बायोमेंटर से आया था। उसमें एक क्वेश्चन था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। वो क्वेश्चन पूरे इंडिया में कोई टीचर नहीं पढ़ाया करता था, वो मैंने पढ़ाया था और वो आया क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने बच्चों को क्लास में कहा था कि बेटा इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बायोमेंटर्स ऐसा अभी से नहीं है, बायोमेंटर्स 2017 से, 2017 से जो है ऑनलाइन में है और पिछले ये 10वां साल है। ठीक है, 10 साल बायोमेंटर्स को हो गए हैं अपना 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 मेहनत करते हुए और हर बार बायोलॉजी के अंदर 100% आया है। और तुम्हें यकीन नहीं होना तो यूट्यूब में जाके लास्ट के 2 सेशन डले थे एग्जाम के ठीक 3-4 दिन पहले के, आप देख लेना, कई क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से पूछे गए। 80-85% पेपर तो केवल 2 क्लास में से आया है। पूरे साल भर के सेशन में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया, एक भी क्वेश्चन डीपीएस के बाहर से नहीं था। ठीक है, तो पॉइंट ये है बेटा कि बच्चे यूं ही भरोसा नहीं करते और भरोसा करने की वाजिब वजह है वो ये है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग शायद हो सकता है उतना आपको इंटरटेन ना कर पाए, उतना आपको हमारी क्लास में उतना मजा ना आए, लेकिन बेटा ऐसा है, जो आज का मजा है ना वो कल की सजा है। आज आप शिद्दत के साथ में डूब कर पढ़ लोगे, आपको यहाँ पे दीदी भैया है, आपको इंटरटेनर नहीं चाहिए, आपको गुरु चाहिए। गुरु के सानिध्य में रहोगे तो उद्धार होगा, बढ़िया होगा बेटा। ठीक है, ठीक। तो हमारा टारगेट बैच में हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा टारगेट बैच में लक्ष्य ये है 360 आउट ऑफ 360, 360 में से 360 नंबर लेकर आना है हमको बायोलॉजी के अंदर। और इस बार नीट 2026 में कई बच्चों ने 360 आउट ऑफ 360 लेकर आए हैं। मेरा बेटा जरूर जो है वो 3-4 क्वेश्चन गलत कराया, लेकिन उसके मार्क्स भी 345 हैं बायोलॉजी में। ठीक है, उसने एग्जाम दिया है, उसका स्कोर थोड़ा सा पीछे रह गया है, मतलब थोड़ा पीछे का मतलब है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो जो होती है ना जाके 600 पे जाके नाव फंस जाती है, वैसी नाव जाके फंस गई उसकी। वो भी इसलिए क्योंकि उसने सिली मिस्टेक की। मैं साल भर उससे बोलता रहा कि बेटा सिली मिस्टेक कम करो, तुम जो मॉक टेस्ट लगाने में तुम जो 3.5 घंटा समय ले रहे हो ना, ये मत लो, तुमको 2.5 घंटे में मॉक टेस्ट लगाना है। लेकिन उसने मेरी बात को जो है वो अनकहा अनसुना कर दिया उसने।
होता है घर में बच्चे ऐसा करते हैं, आप भी मेरे बच्चे ऐसे हो, कई बातें आप मेरी मानोगे, कई बातें आप मेरी नहीं मानोगे, कई बातों में मैं आपको अपना आपका विरोधी नजर में आऊंगा, कई बातों में आपको लगेगा सर सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे जो बातें कहता हूं ना आपसे, वो मैं आपसे पिता की हैसियत से कहता हूं, गार्जियन की हैसियत से कहता हूं, एक गुरु की हैसियत से कहता हूं। इसलिए आप ये मानना कि जो अच्छा या बुरा कुछ भी बोल रहा हूं ना, तो मैं आपके भले के लिए ही बोल रहा हूं, और मैंने बहुत कुछ देखा है बेटा, इसलिए बोल रहा हूं, अनुभव से बोल रहा हूं, ठीक है। 1998 से पढ़ाता आ रहा हूं बेटा, तो मेरी बातों पर आप यकीन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ही सिद्धांत है बेटा एग्जाम निकालने के लिए, मैं कोई भी चीज ऐसी ब्लफ नहीं करूंगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको सब त्याग देना होगा, आपको कुछ महीने जो है वो अपने समर्पित कर देने होंगे। यू हैव टू वर्क हार्ड टू विन दिस गेम। क्या ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। मेरा बेटा हल्के में लिया, जबकि 12th के साथ 600 नंबर लाना कोई मजाक नहीं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा जैसे जो बोलते थे सीरियस, मैं बोलता देख बेटा एग्जाम 720 नंबर का है, लेकिन वो 25 का स्कोर उसके दिमाग में था। मैंने कहा नहीं बेटा गलत कर रहे हो तुम, ये ही इज वेरी गुड इन फिजिक्स। मैं क्यों बात कर रहा हूं उसकी, क्योंकि वो भी एग्जाम दे रहा है, जैसी मानसिक मनोदशा आपकी है ना वैसी उसकी है इस समय, ठीक है। मैं अपने घर में देख पा रहा हूं, एग्जाम देने के होने के बाद 2-3 दिन पेरेंट्स भी बड़े परेशान रहते हैं, मैं महसूस किया उस चीज को। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी जैसे है ना, बच्चे भटकते रहे सब जगह, तो वो भी पहले सबसे पहले वो उसने जब 11th में था ना, तो उसको उस समय ग्लेटर बैच भोपाल के अंदर चल रहा था, उसको कहा गया कि तुम बेटा क्लास में आके बैठ जाओ। बोला नहीं पापा, आपके बैच में तो रिपीटर भी बैठते हैं, ये भी बैठते हैं, मैं 11th में मैं आपकी क्लास में नहीं जाऊंगा, और मुझे है ना आप बहुत क्लोज मुझे मॉनिटर करोगे, और मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं आया हूं। ही टुक एडमिशन इन एलन, मुश्किल से 20 दिन क्लास गया, और क्लास जाना बंद कर दिया उसने, कि उसको लगा कि यहाँ तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो फिर भोपाल छोड़ के बॉम्बे आ गया, 11th की बात है। फिर 11th में यहाँ बॉम्बे आ गया, यहाँ पे बॉम्बे में भी एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया, पैस करके इंस्टीट्यूट है वो ज्वाइन किया। 20-25 दिन वहां गए और वो भी जाना बंद कर दिया। देन ही कम बैक टू दी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में भी क्या लगा, उसे लगा कि यार कि मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूं, तो मैं तो ऐसा कर लूं। तो उसने पता नहीं कौन सा साउथ का कोई क्लास ज्वाइन कर लिया, थोड़े दिन वो ज्वाइन किया, वो भी छोड़ दिया। ही कैम बैक टू बायोमेंटर्स आफ्टर द 11th, और 12th में बायोमेंटर से पढ़ा पूरा उसने। और उसको उसका सिंपल सा, मैं अपने मेरा बेटा है, मेरी तारीफ नहीं कर, वो मेरा विरोधी है। ही इज, होता ना पेरेंट्स की बात बच्चों को अच्छी लगती है, तो मैं उसको जब समझ में आया तो वो बोलता था हाँ ठीक है पापा ठीक है। लास्ट के 6 महीनों से लगा कि पापा जो बोल रहे हैं वो सही है। और वो जब एग्जाम दे के आया, सबसे पहला कॉल उसने अमर सर को लगाया। उसने कॉल मैं तो उसे लेने रिसीव करने गया था, वो बोला सब वही आया जो आप लोग पढ़ाते थे, थोड़ा और पढ़ लेता काश। तो मैं वही कहता हूं बेटा कि जो मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है वही आपके लिए बेस्ट है। एंड बायोमेंटर्स इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट के, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, इससे अच्छा इंस्टीट्यूट कोई है ही नहीं ऑनलाइन में। चाहे कोई कितना ही हल्ला कर ले, हंगामा कर ले, उनके पास पैसा हो सकता है, बहुत अमीर हो सकते हैं, लेकिन साहब हमारे पास जो अनुभव है ना, वो ऐसे पैसे से नहीं आता है, उसके लिए सालों लगा देने पड़ते तब आता है, ठीक है। चलिए, तो मेरा एक ही मूल मंत्र है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन द गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। तुमने लक्ष्य तो बना लिया है, लेकिन उसे हासिल करना है तो तुमको अनुशासन में रहना पड़ेगा, तुमको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तो ही तुम उसे हासिल कर पाओगे बेटा। और अनुशासन वो लिंक होती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो ये पहला नियम है। अब प्रश्न उठता है कि आप सही क्यों पढ़े, मत पढ़ना है मत पढ़ो, बिल्कुल अच्छी बात है, यू आर ओके। देयर इज ए मैडम, एक बहुत अच्छी मैडम है, बहुत पॉपुलर है, बहुत हर मुद्दे पर वो न्यूज एंकर से पहले वो आ जाती हैं। बायोलॉजी की मैडम है, बहुत अच्छी मैडम है, और सी इज वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो, ठीक है। तारीफ अच्छा पढ़ाती है, सी एक्सप्लेन वेरी, बहुत प्लीजेंट पर्सनालिटी है। कोई भी इशू होता सबसे पहले आप क्या के बात करती है, सी इज वेरी इंटरेक्टिव, ठीक है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, सी इज वेरी पॉपुलर। आप उनसे जाके पढ़ लो, आप कहीं भी जाके पढ़ लो। आप मेरे पास यदि पढ़ना है ना, तो मेरे पास पढ़ने का पहला तो नियम यह है कि आपको जो हमने कह दिया ना कि बेटा सूरज पश्चिम से उग रहा है और उत्तर में जाके डूब रहा है, तो बस यही मानना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाओगे नंबर कम होगा, ये लिख कर ले लो। ये मैं कह रहा हूं, मेरे सालों का अनुभव कह रहा है, निचोड़ कह रहा है, अनुभव कह रहा है, ठीक। ये घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है अपने मेथड पर, अपने सब्जेक्ट पर, ठीक है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। आपको मेरा शिष्य बन के आना है, आपको मेरा ग्राहक बन के नहीं आना है। तो यदि ग्राहक हो तो हम बहुत गंदे वाले दुकानदार हैं, हम तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे।
तुम शिष्य हो, तुम्हें डांटेंगे भी, डपटेंगे भी, लेकिन तुम्हारा भला चाहेंगे हमेशा उनके। तो शिष्य बन के आना, ग्राहक बनकर मत आना यहाँ पे। बायोमेंटस क्यों बेस्ट है? क्योंकि बायोमेंटस इसलिए बेस्ट है, जब ये जितने सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे ना, हो सकता है इनमें से कई का जन्म नहीं हुआ हो, 1998 से मैं पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। जब मैं 96 बैच में मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद 98 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। कुछ मजबूरी रही होंगी, कुछ वजह रही होंगी, पढ़ाना शुरू किया मैंने, और उसके बाद जो है वो लगातार, और अखबार यदि पुराने मिल जाए कभी, आप जाके 98, 99, 2000 के भोपाल के आसपास के अखबार देखिएगा, उसमें अक्सर मेरे विज्ञापन भी आए हैं, अक्सर मेरे बारे में अखबारों ने लिखा भी है। आला छोड़ डॉक्टर ने चाक थामी, ऐसे बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं लोगों के लिए बहुत कुछ शुरू से करता आ रहा हूं। कहने का मतलब ये कि मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, ये अनुभव जो है वो बाल पका देने से आया है। बाल हालांकि काले हैं मेरे, लेकिन तब भी मैं कहता हूं आपसे, उम्र तो मेरी वैसी है कि पूरे बाल सफेद हो जाने चाहिए थे, लेकिन विटामिन विटामिन खाते हैं थोड़ी रट के। तो पॉइंट ये है कि आपको मेरी बात माननी होगी। यू हैव नो अदर ऑप्शंस। क्लियर? हां करते हो तो साथ आना, नहीं तो टाटा बाय बाय सायोनारा। चलती हूं मैं, जो क्या जाती हूं मैं, जल्दी है क्या? तो जल्दी है, जाओ, ठीक है। नहीं पढ़ना, बाय बाय, ठीक है, गुड लक। लेकिन मेरे पास पढ़ना है ना, तो कुछ नियम है बेटा, वो फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा आपको पूरे डिसिप्लिन से जो कह रहे हैं ना, सब्जेक्ट की डेप्थ में जाना होगा आपको। आप फोरा फोरा नहीं पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से समझना होगा, और उस पर क्वेश्चन करने होंगे, बूस्टर सीट्स के क्वेश्चन लगाने होंगे, आपको डीपीपी लगाने होंगे। कुछ भी मिस करोगे तो गलती तुम्हारी है। तुमने कुछ भी मिस नहीं किया, सब कुछ किया तुमने, तो सिलेक्शन होना तय है, मानकर चलो, ठीक है। हमारी प्रोसेस क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या तरीका है काम करने का हमारा, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं हमके। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, आपको जितने भी लेक्चर्स मिलेंगे, आपको बायोमेंटस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। उनमें से कई लेक्चर ऐसे होंगे जो रिसेंटली रिकॉर्ड किए, कई लेक्चर ऐसे होंगे जो कि हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किए, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बदलता है। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर को हर साल रिकॉर्डिंग करना चाहिए। सर को देखो बेटा, एग्जाम का पेपर पैटर्न चेंज होगा, सिलेबस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में चेंज होगा, ठीक है, कुछ सिलेबस में बदलाव होगा, तो 100%, 101% नया रिकॉर्डिंग एकदम सामने आपको दिया जाएगा। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया वही का वही है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स वही का वही है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वही का वही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वही की वही है, तो जैसे एनसीईआरटी में सब कुछ वही का वही है, तो लेक्चर भी वही के वही है। हर एक लेक्चर को बहुत इन डेप्थ तरीके से रिकॉर्ड किया गया है, तो मैं कोई ब्लफ नहीं करूंगा, लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे। रिकॉर्डिंग 24 की भी होगी, 25 की भी होगी, 26 की भी रिकॉर्डिंग होगी। वॉट एवर दी बेस्ट फॉर यू वी विल प्रोवाइड यू। जो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा वो तुमको दिया जाएगा। जहां मुझे लगेगा ना कि इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मुझे थोड़ा और चेंज करना है, मैं उसको नया रिकॉर्ड करूंगा। जहां मुझे लगेगा कि मुझे इसमें चेंज की जरूरत थी, शायद मैं इससे अच्छा नहीं पढ़ा सकता हूं, तो मैं बस उसको छेड़ नहीं करूंगा। तो व्हाट यू गेट इज ऑलवेज ए गुड क्वालिटी ऑफ लेक्चर, ठीक है ना? तो ये जो लाइव का लफड़ा है ना, कि लाइव में आके आप चैट कर देते हो कि तुम कैसी हो, हम कैसे हैं, क्या चल रहा है, ऐसा हो गया, फिर मैडम ने बोला कि देखो एक लड़का लिख रहा है कि मैडम आज तो आप बड़े सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है, देखो बेटा पढ़ने में ध्यान लगाओ, ये सब फालतू बातें मेरे पास मत करो, ये सब इंटरटेनमेंट हम नहीं करते। आई एम नॉट डूइंग दिस टाइप ऑफ चीप पब्लिसिटी, मैं नहीं करता हूं, तो इसलिए मुझसे उम्मीद करना भी मत के लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, इन डेप्थ सिलेबस का हर एक हिस्सा कवर होगा। किसी लेक्चर में आपको ऐसा लगता है कोई हिस्सा कवर नहीं हुआ है, तो प्लीज लेट मी इन्फॉर्म के बताइए मुझे कि साहब यहां पे ये तो या तो कोई वाजिब वजह होगी उसकी, नहीं तो हमें लगेगा सच में कमी है, तो हम री रिकॉर्ड करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। हाँ, एक जगह पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम आपको जो है कुछ शीट्स एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करेंगे, जहां पर क्वेश्चंस होंगे नए वाले, ठीक है, ठीक है। आपके जो डीपीपी हैं उनके थ्रू हम आपको जो है वो जो जो जनरल क्वेश्चन एग्जाम में सारे आते हैं वो सब कवर कराएंगे। तो न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शीट्स आपको मिलेंगी, आपको एडवांस जो है वो कई हमने एक प्लान बनाया है, ठीक है, वो ये बनाया है कि हम आपको शुरू से जो है ना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का एक्सपोजर शुरू से देखते हुए चलेंगे हम, ठीक है, महीने में एक
महीने में एक आपको पीडीएफ के फॉर्म में, महीने में एक पीडीएफ के फॉर्म में फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जो इसका सिलेबस भले ही आपका पूरा हुआ हो ना हुआ, पर वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रहेगा। और ये बात आप मुझे याद जरूर दिला देना, दिमाग मान लो मैं भूल भी जाऊं तो, ठीक है। तो हम आपको हर महीने, जैसे आपका जून से शुरू होगा, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, तो आपको एक फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट मिलेगा, जो पीडीएफ के फॉर्म में होगा, जो आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए होगा, और वो विद ओएमआर शीट होगा। इसका प्रिंट आउट निकालिए, घर में सॉल्व कीजिए, कितना सीखे हैं ये मालूम चलेगा कि भाई 200 ही नंबर आ रहा है अपना, 300 ही नंबर आ रहा है, जो भी आ रहा है अपन कम से कम रिकॉल तो कर पाएंगे। हम आपको कुछ एडवांस शीट्स, आपको फॉर्मूला शीट, वो सब एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और हमारी टीम उसमें मेहनत करेगी। हमारी टीम उन्हीं रिकॉर्डिंग को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। आपके लिए अच्छे क्वेश्चन ढूंढे हम, अच्छे क्वेश्चन डीपीपी में डालें हम, अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करें, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और मुझे आपका इंटरटेनमेंट नहीं करना है, मुझे आपका सिलेक्शन करवाना है, ठीक है। 100% एनसीईआरटी बेस्ड लर्निंग होगी, एक एक लाइन एनसीईआरटी का यहां पर कवर होगा बेटा, ठीक है। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होगी। और मैं बायोलॉजी के अंदर कम से कम आपको जो है वो कई बार आपके लाइव सेशन प्लान होंगे, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो शेड्यूल में नहीं है। मैं आपको 3 दिन पहले बता दिया जाएगा आपको कि भैया लाइव सेशन है, इसमें हम ये 2 चैप्टर के क्वेश्चन तुमसे पूछने वाले हैं, पढ़कर आना, क्वेश्चन करेंगे साथ में। इसे हमने कहा है एनोमली सेशन के, मतलब बिल्कुल एबनॉर्मल टाइप से होगा वो सेशन, हो जिसमें कि क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, आप आंसर करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पुराना, सब कुछ रिकॉर्डेड, नहीं। जहां जरूरत है वहां रिकॉर्डेड कंटेंट होगा, क्योंकि वो उससे बेस्ट कंटेंट अब नहीं बन सकता है। और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे लाइव सेशन होंगे, ठीक है। और कम से कम मैं, बाकी टीचर्स से मुझे पूछना पड़ेगा, कम से कम मैं आपके साथ हूं उन सेशंस में, ठीक है ना, ठीक। सिलेबस क्या होगा? अब देखो सिलेबस तो अपने को, हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में तो आपको पता है ही कि बायोलॉजी के सिलेबस की बात कर ले तो हमने जो है वो चैप्टर्स हमारे सामने दिखाई पड़ रहे हैं। द लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, यूनिट 1 है ये। फिर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें मॉर्फोलॉजी में कई हिस्से ऐसे जुड़े हुए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो आपको बराबर कवर कराए जाएंगे आपको, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, उसमें केवल फ्रॉग एनसीईआरटी में है, लेकिन हम आपको कॉकरोच भी कवर करवाएंगे क्योंकि वो सिलेबस के अंदर है। फिर सेल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो गया, वो भी हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। फिर पुरानी बुक जो है, जिनके पास एनसीईआरटी की पुरानी बुक है, उसमें समझ ले बेटा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट सिलेबस में नहीं है, मिनरल न्यूट्रिशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। और जो चैप्टर जहां से ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू, जहां से प्लांट फिजियोलॉजी शुरू होती है, वो है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सिलेबस में है और बाकायदा आपको अच्छे से कवर करवाया जाएगा, ठीक है ना। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन वाला चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी में था, नई एनसीईआरटी में ये नहीं है और ये सिलेबस में भी नहीं है बेटा। जो डाइजेशन के क्वेश्चन है वो फ्रॉग के थ्रू कवर होते हैं, अभी फ्रॉग वाला जो हिस्सा है ना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में, उसके थ्रू वो कवर होते हैं। बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर आपको दिखाई पड़ रहा है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन हो गया। इन चैप्टर्स का वेटेज हम जो है क्लास में मैं उसी दौरान हम जिक्र करेंगे इसका, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का वेटेज थोड़ा बहुत बदलता रहता है, लेकिन अमूमन मान लीजिए तो पेपर अब बैलेंस आने लगा है, ठीक है। फिर 12th वाले पोर्शन से देखेंगे हम तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हट चुका है। बाकी 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सिलेबस में है, ठीक है। फिर जेनेटिक्स में बात करें तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले एक चैप्टर है। तो कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जहां पर मैं आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकता हूं जो बिल्कुल नई रिकॉर्डेड होंगी। कुछ चैप्टर, नॉट इन ऑल, देयर आर सर्टेन चैप्टर जहां पर क्वेश्चंस का इन डेप्थ एक्सपोजर देने के लिए कुछ क्लासेस में नई रिकॉर्ड करके आपको डालूंगा, ठीक है। हो सकता है कई बार मैं आपके लाइव सेशंस भी यहां पर लूं, ठीक है। तो पहले से ये प्लान नहीं होंगे, पर ये प्लान का हिस्सा है, शामिल है इसके अंदर, ठीक है। फिर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया। तो स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर हट चुका है, पर इसका कुछ हिस्सा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रेजेंट है जो हम पढ़ेंगे। फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया बेटा, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी में ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है, इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज हट चुका है, ठीक है। तो सिलेबस को हम 100% नीट का जो सिलेबस है, मान लीजिए कोई चीज ऐसी है जो नीट के सिलेबस में है पर एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा, 100% पढ़ाऊंगा, जैसे मॉर्फोलॉजी में है, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए,
ठीक है ना। आपका सिलेबस 100% कवर होगा, अच्छे से कवर होगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप, ठीक है ना। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर नए लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होंगे, लाइव सेशंस भी वहां पर होंगे, ठीक है। मेन फोकस बुक क्या है? मेन फोकस बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एनसीईआरटी और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है हमको, कोई गाइड नहीं, कोई फालतू किताब नहीं। जितने मोर मटेरियल मोर कंफ्यूजन। आज बच्चा कंटेंट ओबेसिटी का शिकार है। आज बच्चे के पास कंटेंट की कमी नहीं है, बहुत कंटेंट इकट्ठा कर लिया, 10 टेलीग्राम चैनल से कंटेंट निकाल रहा है, बस कंटेंट इकट्ठा कर रहा है, कभी देख नहीं रहा है, कभी पढ़ नहीं रहा है। वो गलती मत करना। यू हैव टू स्टडी ओनली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी। फालतू की गाइड मत लगाइए। बायोमेंटर्स के डीपीपी में इतने क्वेश्चन होंगे कि उसके अलावा कुछ और करना ही नहीं है। बायोमेंटर्स की जो पीडीएफ फॉर्म में बुकलेट मिलेगी उसमें जो क्वेश्चन होंगे पीवाई की, वो करना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपको कुछ करना है ना, तो बूस्टर शीट में क्वेश्चन दे रखे होते हैं बायोमेंटर्स की, वो करना है। बायोलॉजी में तो मानकर चलिए 360 आउट ऑफ 60 तय है बिल्कुल, आपका फॉलो करोगे तो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देखना है। हमारा प्रिपरेशन प्लान क्या है बेटा? देखो, चैप्टर का सीक्वेंस मैं डिसाइड करूंगा ना, हमारे जो सीक्वेंस जो हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले जैसे आपका शेड्यूल मेरे पास में है, वो है कि 11 मई से 11th ऑफ मई से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है बेटा। तो 11 मई में को मंडे के दिन बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 है। 11 मई को जो है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। 12 मई को बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का लेक्चर, मतलब शुरू के 4 दिन 11, 12, 13, 14 और 14 तक के 11, 12, 13, 14 शुरू के 4 दिन में केमिस्ट्री के 4 बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर होंगे, 4 लेक्चर होंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद 15 तारीख से आपका शुरू होगा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के। मतलब ये वो मैथमेटिक्स का हिस्सा है जो फिजिक्स करने के लिए बहुत जरूरी है, और इस हिस्से को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 31 ऑफ मई तक आपका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी 15 मई से शुरू होगा आपका, और तकरीबन जो है वो 29 मई तक आपका बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के 14 लेक्चर होंगे। और इस मैथमेटिक्स को सिर्फ सुनना नहीं है, पढ़ना है। इस लेक्चर को मिस मत करना। यदि चाहते हो ना कि फिजिक्स अच्छा हो, तुम्हारा स्ट्रांग हो, तो तुमको मैथमेटिक्स उतना आना चाहिए जितना फिजिक्स के लिए जरूरी है। प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, ये बच्चे इन 14 लेक्चर को हल्के में लेते हैं और इसलिए फिजिक्स समझ में नहीं आता है। तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, लेकिन तब भी तुमको उतना मैथमेटिक्स आना चाहिए जो फिजिक्स के लिए जरूरी है। तो इसीलिए हमने पूरा शेड्यूल, यानी शुरू में 11 से लेकर 14 तारीख तक आपके केमिस्ट्री के 4 लेक्चर हो गए, बेसिक्स वाले की केमिस्ट्री का बेसिक मालूम चल जाए, बायोलॉजी के 4 बेसिक्स के लेक्चर हो गए। इसके बाद बेसिक्स शुरू होता है फिजिक्स का, ठीक है। और एक्चुअल क्लास शुरू होती है आपकी 1 जून से। 1 जून से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से शुरुआत होगी। तो चैप्टर का सीक्वेंस मेरा अपना होगा। मेरा सीक्वेंस ये कि मैं ब्लॉक्स में पढ़ाता हूं, मतलब कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है, और वो पूरा सीक्वेंस चलता है, सीरीज चलता है पूरा। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। आपके स्कूल में, कोचिंग में क्या पढ़ा रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको 100% समझ में आना चाहिए, ठीक है। हम कुछ हिस्से चैप्टर के ऐसे हैं जो नई एनसीईआरटी में ओमिट कर दिए पर एग्जाम में आ रहे हैं, उनको भी ब्रीफली हम कवर करते हैं। आपकी एक दिन में एक सब्जेक्ट की एक ही क्लास होगी, मतलब एक क्लास फिजिक्स की होगी, एक केमिस्ट्री की होगी, एक बायोलॉजी होगी। तकरीबन आपको 5 घंटा, 4 से 5 घंटा आपको मेरी ऑनलाइन क्लास को देना पड़ेगा। 2 से 3 घंटा डीपीपी सॉल्व करने में देना पड़ेगा। 9 घंटे रोज दोगे मेरे को, तो ही उसके बदले तुमको अच्छी रैंक मिलेगी, एआईआर मिलेगा अच्छा, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक अच्छा मिलेगा। नहीं दोगे बेटा तो बहुत मुश्किल काम है, नहीं दोगे तो मुश्किल काम है, ठीक है ना, क्लियर। तो ऐसी गलती मत करना बेटा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मुझे वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि आप, और लेकिन ऐसा मत कर रहा कि लेक्चर एक के बाद एक। देखो, लेक्चर का मतलब ये होता है, जैसे बायोलॉजी का 1.5 घंटे का लेक्चर तुमने अटेंड किया, अटेंड करने के बाद तुमने उसके बाद 15 मिनट का तुमने ब्रेक लिया और सोचा तुमने कि क्या क्या सर ने पढ़ाया था, फिर डीपीपी लगाया, फिर अगला लेक्चर अटेंड किया, फिर डीपीपी लगाया, फिर अगला लेक्चर अटेंड किया, फिर डीपीपी लगाया, ठीक है। पूरा दिन निकल जाएगा। सुबह 8 से पढ़ने बैठोगे तो 2 बजे तक तुमको यही सब करना पड़ेगा, और उसके बाद 2 घंटे 1 घंटा आराम करके फिर अपनी खुद की पढ़ाई शुरू कर दो। 6 घंटा 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना है, 5 घंटा लेक्चर को देना है, 2 घंटा डीपीपी को देना है, 12 घंटा कम से कम पढ़ना है यदि तुम चाहते हो कि सिलेक्शन तुम्हारा हो जाए। और इसमें कटौती की तो नंबर में कटौती हो जाएगी। इसमें कटौती की तो बेटा नंबर में कटौती हो जाएगी। इसमें कोई कटौती आप नहीं कर सकते, ये तो आपको करना है, मतलब करना है। समझ गए बात को, ठीक है। ठीक।
कभी जब सिलेबस आगे बढ़ेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो बेटा वीकेंड में भी क्लास लग जाएगी, कभी जरूरत पड़ेगी तो एक की बजाय 2 क्लास भी लेंगे। लेकिन हम जनरली चाहते ये नहीं कि हम आपको बहुत ओवरबर्डन कर दें, हम चाहते सिस्टमेटिक पढ़ें आप। अब एक गलती मत करना, बहुत सारी दूसरी क्लासेस ज्वाइन कर ली, फिर आप यूट्यूब पे भी लगे हुए हैं, टेलीग्राम पे भी लगे हुए, नहीं। आप डाइवर्ट हो गए, आप भटकोगे तो भटकाव में सिलेक्शन नहीं होता है, भटकाव में भटकाव होता है, सिर्फ सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेक्चर्स का ड्यूरेशन 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का हो सकता है, कुछ लेक्चर 45 मिनट के भी होंगे, कुछ लेक्चर 100 मिनट के भी होंगे, डिपेंड करता है कि वो कॉन्टेक्स्ट कहां जाके खत्म हो रहा है चैप्टर का। लेक्चर सारे के सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, कोई भी ऐसा कमिटमेंट आपसे नहीं करूंगा कि लाइव क्लास होगी या कल रिकॉर्ड किया है आज लेक्चर मिलेगा, नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका। जो कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट सिलेबस, बेस्ट लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएंगे। जहां जरूरत पड़ेगी री रिकॉर्ड करेंगे, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं री रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है। तो ऑल कंटेंट इज प्री रिकॉर्डेड, लेकिन वो एक साथ नहीं मिलेगा, सिस्टमेटिकली ओपन होगा डे वाइज, ताकि आप उसको से एक आप जो है डिसिप्लिन के साथ उसको आप पढ़ पाए बेटा आप, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होगा आपका, हर संडे आपका मॉक टेस्ट होगा, शुरू से होगा पढ़ के, जितना कोर्स पूरा हो गया उतना पूरा आएगा, जितना कोर्स पूरा हो गया उतना पूरा आएगा। तो वो आपका संडे का मॉक टेस्ट कोई बच्चा मिस नहीं करेगा, ठीक है। टेस्ट का टाइम मॉर्निंग 9 AM से 9 PM इवनिंग तक होता है, कभी भी आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। आप टेस्ट देंगे, टाइमर चलेगा और उसके बाद टेस्ट सबमिट हो जाएगा आपका, ठीक है। चैप्टर का सीक्वेंस बायोलॉजी में मेरे अकॉर्डिंग होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। हम 100% एनसीईआरटी बायोलॉजी में कवर करेंगे, 5 से 7%, 10% तक क्वेश्चन सिलेबस जो जरूरी है उसे भी कवर करेंगे हम, ठीक है। लक्ष्य सिंपल सा है, क्लास के अंदर हमको 10,000 एमसीक्यू लगा लेने हैं, डीपीपी के जरिए 10, मतलब मैं तो पता 15 टोटल एमसीक्यू 15,000 के आसपास होते हैं। अब किसी बच्चे ने काउंट किया कि सर आपने कहा था पिछली बार कि 15,000 क्वेश्चन करवाओगे क्लास में बायोलॉजी में, आप झूठे हो, क्योंकि हमने जोड़ा क्वेश्चन 14,731 क्वेश्चन करवाए थे आपने, आपने 14,731 क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, आप झूठे हो, मक्कार हो। आपने 15,000 कहा था, 15,000 प्लस कहा था, आपने नहीं करवाया सर। ऐसे भी आरोप लगते हैं। और टेक्निकली सही है बंदा, 14,731 क्वेश्चन थे, बंदा टेक्निकली सही है, 15 प्लस मैंने बोला था, मैं गलत हूं, मान लिया मैंने, तो भैया मैंने इस बार 10,000 प्लस लिख दिया, ठीक है। अरे यार समझो बात, 14,731 और 15,000 में क्या फर्क है, वो 15,000 है भाई। तो अब लेकिन वही वाली बात है ना कि गलत है तो मैं स्वीकार कर, मैंने कहा भाई हाँ तुम सही बोल रहे हो बेटा, तुमने सही काउंट दे दिया, थैंक यू सो मच, कि ना माफी मांगता हूं कि 200-300 क्वेश्चन कम रह गए थे, ठीक है। खैर, तो 10,000 से ऊपर एमसीक्यू पक्का पक्का डीपीपी और टेस्ट के थ्रू कवर होंगे, आपको जो शीट्स मिलेंगे उनसे कवर होंगे बेटा आपको, ठीक है। तो मतलब मेरा टारगेट है कि मैं 14-15,000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्लास के अंदर, ठीक है ना। ठीक, पीडीएफ आपको नोट्स, आपको नोट करने के लिए आपको, लेकिन तब भी मैं कहता हूं कितना ही अच्छा कोई पीडीएफ दे दे, तुम्हारे लिखे नोट से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप अपने नोट्स बनाइएगा बेटा, ठीक है। और इससे दो फायदे होते हैं, जब क्लास पढ़ने के दौरान हम नोट्स बनाते हैं ना, तो उससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि स्क्रीन से हमारी नजर हटती है और हम कॉपी में लिख रहे होते हैं, तो आंखों का जो स्ट्रेन होता है ना लगातार स्क्रीन पर देखने का, वो कम हो जाता है। बेस्ट तरीका यह है कि आप जो है वो बायोमेंटर्स का विंडोज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले और डेस्कटॉप पे आप लेक्चर देखें, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मोबाइल पर चूंकि स्क्रीन में रेजोल्यूशन मोबाइल का हायर साइड होता है, और हालांकि कन्वीनियंट मोबाइल बहुत होता है, लेकिन तब भी आजकल मोबाइल की भी स्क्रीन आगे कि मोबाइल को रखो और स्क्रीन बड़ा दिखाई पड़ता है सामने। मोबाइल के प्रोजेक्टर आ गए हैं आजकल, मोबाइल के सामने लगाने वाला स्क्रीन जिसमें थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है वो भी आ गया है, 200-300 रुपए का मिलता है। तो आप कुछ भी कीजिए पर आप लेक्चर से भागिए मत, ठीक है। लेक्चर देखना है तो तरीका है ये है कि आप लेक्चर देखने के दौरान नोट्स बनाएं अपने, तो स्क्रीन से नजर आपकी हटेगी, आप कुछ लिखेंगे लिखेंगे सुनेंगे लिखेंगे आपके, तो क्लास वाला फीलिंग आएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल तैयार होकर जब भी क्लास आती है एक टाइम फिक्स कर लो कि सुबह 8 बजे से क्लास में बैठना है, 2 बजे तक क्लास में बैठना है। जब आप तैयार होके चपटी कंगी कर कर कपड़े पहन के बढ़िया चमकदार ब्रह्मी आंवला केस तेल लगा के चमचमाते हो खुशबू मारते हुए क्लास में पढ़ने बैठोगे ना, ठीक है, कि आ गया मैं पढ़ने के लिए, सर मैं पढ़ने आ गया उठ के, आप आके बैठोगे ना, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एक हमारा स्टूडेंट था विवेक दुबे, वो एम्स भोपाल से एमबीबीएस कर रहा है, जब वो सिलेक्ट हुआ था तो वो बताता सर मैं ना रोज सुबह 8 बजे नहा धो के तैयार होके भगवान की पूजा कर कर फिर आके क्लास में बैठता था, 8 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं क्लासेस देखता था, डीपीपी लगाता था, और उसके पहले मैं वहां से बाहर नहीं निकलता था।
रोज मैंने ये नियम फॉलो किया और इससे ये लगा कि मुझे कभी ऑफलाइन क्लास ये सब के बारे में दिमाग में आई नहीं मेरे को, और मैं सिलेक्ट हो गया। 695 मार्क्स थे उसके। 22 या 23 की बात है, बहुत बड़े नंबर थे वो। तो पॉइंट ये है कि और कि आपको जो है आपको नोट्स तो मिलेंगे बेटा, लेकिन तब भी अपने नोट्स जरूर बनाना आप, ठीक है ना? है ना? मेरे को मेरा काम देने का है, सर्विस प्रोवाइडर है, चलो बता दिया। पीडीएफ अपलोडेड नोट्स मिले आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट ने जो एमसीक्यू बायोलॉजी के अंदर मिलेंगे आपको, तो कुछ कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट भी आपको मिलेगी, वो भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पीडीएफ के फॉर्म में बुकलेट मिलेगी जिसमें पीवाईक्यूज होंगे और शॉर्ट में थ्योरी भी उसके अंदर होगी। आपको पीडीएफ के फॉर्म में फॉर्मूला बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको मैं, और वर्क बुक भी प्रोवाइड करूंगा आपको मैं, ठीक है। इसके तो अब टोटल क्या क्या होगा इसमें? लेक्चर्स होंगे, डीपीएस होगा, नोट्स होगा, बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में होगी, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बूस्टर शीट के रूप में दिए जाएंगे, और समय समय पर आपके लाइव सेशन एनोमली सेशन के नाम पे लगते रहेंगे आपके, जहां पे कुछ स्पेसिफिक चीज, कुछ मुझे ऐड करना है, कुछ एक्स्ट्रा बताना है, वो आपसे हो। हम ऐसे प्लान कर सकते हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद, 2 चैप्टर खत्म होने के बाद एक सेशन ले लें, उसमें कुछ क्वेश्चन लगवा लें, वो हम और आप मिलकर डिसाइड कर लेंगे हम, ठीक है। हमारा वेबसाइट है biomentus.online, ठीक है। दूसरा हमारा गूगल प्ले स्टोर पर बायोमेंटर्स ऑनलाइन के नाम से ऐप अवेलेबल है, और इसको आप जो है ऐप को डाउनलोड कर लें। एंड्रॉइड पर है, अभी आईओएस पे नहीं है। आईओएस का ऐप बड़ा महंगा पड़ता है, तो अभी मैंने इन्वेस्ट उसमें नहीं किया, नहीं, ठीक है। विंडोज पर जो बच्चे डेस्कटॉप पे लेक्चर देखते हैं उसका ऐप हमारे पास है। मैक का ऐप भी, मैक में देखते हैं उसका ऐप भी हमारे पास है, ठीक है। वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिए, यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम ए टोटली डिफरेंट लाइफ। जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल करना है बेटा, याद रखना कि आप सिर्फ एक निर्णय दूर होते हो। आप मुझको बिल्कुल छोड़ सकते हो यदि आपको लगता है ना कि सर, आप देखो क्या हुआ ना कि कभी एक बार एक पुरानी कहानी है, उस कहानी ने मेरे दिल पे बहुत गहरा प्रभाव डाला था। वो है डाकू खड़क सिंह की कहानी। एक डाकू खड़क सिंह होता है, वो आते जाते राहगीरों को लूट रहा होता है वो, ठीक है। एक बार क्या करता है वो, है ना, वो भेष बदलता है, लोगों को लूटता है। एक बार वो गरीब व्यक्ति का भेष बना के कहीं बैठा होता है भीख मांगने के लिए, और कोई सेठ वहां से निकलते हैं, वो देखते हैं कोई गरीब आदमी है, कोई मदद मदद मांग रहा है, रुकते हैं और उसको कुछ दान देने की कोशिश करते हैं। इतने वो चाकू छुरी निकाल लेता, बोलता मैं डाकू हूं, मैं लूटने के लिए बैठा था, सामान निकालो। तो वो सेठ जी सब सामान दे देते हैं, और सेठ जी एक बात बोलते हैं, खड़क सिंह मेरी एक प्रार्थना है आपसे। बोलता बोल। मेरी प्रार्थना ये कि अगली बार कभी किसी को लूटने के लिए भैंस बनाना हो ना, तो गरीब मजबूर आदमी का भैंस मत बनाइएगा, क्योंकि लोग नहीं तो मदद करना बंद कर देंगे, लोग मदद करना बंद कर देंगे, वो लूटता है। शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वही हुआ है कि हर आदमी आया, आपको सपने दिखाए, उसने अपने सपने पूरे किए, अपने बड़े बड़े वेंचर बना लिए उन लोगों ने, आपके लिए कुछ कुछ नहीं छोड़ा गया। आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लफ मिला, आपको मनोरंजन मिला, आपको वो गंदगी और वो कंटेंट परोसा गया जिस कंटेंट के दुई मीनिंग, दुई अर्थी बातें हुआ करती थी, इंटरटेनमेंट, शेरो शायरी सब मिला के जो है वो आपको उलझाया गया एक मायाजाल के अंदर, और उसका परिणाम ये होगा कि जहां पे जो बच्चे थे वो वहीं हैं, और वो लोग वैल्यूएशन लेके बहुत आगे निकल गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पर पर्सन, के मैं इतना ही बोलूंगा आपसे, आप मेरे को बिल्कुल छोड़ सकते हो आप, ठीक है। यकीन नहीं है आप मेरे पास मत आएगा, लेकिन यकीन है तो आप मेरे पास आए हो ना बेटा, तो ये गुरु शिष्य का नाता है, ये कस्टमर का, ग्राहक का और दुकानदार का नाता नहीं है, ठीक है। मेरे लिए आप जो फीस भर रहे हो वो इस पूरे प्लेटफॉर्म को चलाने की फीस है। मेरी असली गुरु दक्षिणा जो है वो कब होगी? जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, वो मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। देखो जैसे मैं हूं ना आज के, मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, ठीक है। मैं प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हूँ, जहां रिकॉर्डिंग करता हूँ वो जगह क्लिनिक है, वो जगह एक क्लिनिक है, ठीक है, ठीक है। मैं डायबिटीज की प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसी किताबें भरी पड़ी मेरे कैबिन के अंदर, ठीक है। तो मेरे लिए है ना, मेरे लिए आपका सिलेक्शन जो है ना, वो ऐसा है जैसे कि अपने लिए एक जूनियर डॉक्टर तैयार कर रहा हूँ। तो मेरे लिए जो सिलेक्शन है आपका ना, वो बहुत मायने रखाता है। तो एक बात ध्यान रखिए बेटा कि आपकी असली फीस तो आपका सिलेक्शन है जो आप मुझे दोगे, ठीक है। बाकी सब तो प्लेटफॉर्म की फीस, चलाने की फीस है, ठीक है। मैं इतना ही बोलूंगा बेटा आपसे, मैं कि बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, आपसे इतना ही बोलूंगा, आप यू आर इन द बेस्ट हैंड्स, ठीक है ना। बस आपको फॉलो करना है। अब ये इफ और बट बंद कर देना है। ऐसा हो गया, कुछ बच्चे क्रिप करते हैं, साल भर क्रिप करते हैं, सर ऐसा हो गया, सर लेक्चर में ये था, सर आपने उसमें बोल दिया था, आपने कहा था 25 बोल दिया, आपने 24, आपने ऐसा बोल दिया, आपने वैसा बोल।
अरे भाई तो क्या कर रहा है ये, तेरी एनसीईआरटी किताब क्या हर साल बदलती है? नहीं बदलती है। तो ये रोना रोना बंद करो, रोना मत रो। यू हैव ए बिगर बिगर विजन आपके सामने, बड़ी मंजिल आपके सामने, उस पर फोकस करो। बाकी काम हमारा है, हम जानते हैं हमें कैसे काम करना है। ठीक है, तुम्हारा काम पढ़ना है और सबको तुमको पढ़ना है पूरे फोकस के साथ में। ठीक है, चलिए तो आज के बायोलॉजी ओरिएंटेशन में इतना ही बोलूंगा। भरोसा रखो, हम लोग फोड़ के आएंगे, हम लोग हिला देंगे पूरा एग्जाम। ठीक है ना, 360 में से 360 बहुत सारे बच्चों के आएंगे, आते रहे, इस बार और ज्यादा बच्चों के आएंगे। मुझे 27 में जो है सच्चे कमांडो चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो सच्चे कमांडो हो, जिनके जिनके रग रग में ये हो कि सर ने बोल दिया मतलब हम कर देंगे, फोड़ देंगे। मुझे एक कल्ट, एक ऐसे लोग चाहिए जो मेरे पे भरोसा करते हो, जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो, और जो मैं एक कदम के और मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आधी अधूरी चीजों से काम नहीं बनेगा, पूरे समर्पण से आइए और सिलेक्शन लेके जाइए। जय हिंद।